Well, students, I am Shyamli Datta, Assistant Professor of जमनीकांत B.Ed College। आज मैं आप सबको वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ाऊंगी, वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करूंगी। हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या यूज़ है, इसके बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले आती हूँ वाद्य यंत्र के इंट्रोडक्शन में। एक वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। सिद्धांत रूप से कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। वाद्य यंत्र का इतिहास मानव संस्कृति की शुरुआत से प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्र का शैक्षणिक अध्ययन अंग्रेजी में ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। केवल वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई रचना, संगीत रचना वाद्य संगीत कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु से जिससे ध्वनि उत्पन्न हो उन्हें हम वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। केवल वाद्य यंत्र से ही संगीत की रचना हुई है। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र के परिभाषा में आते हैं। वाद्य संगीत भारतीय संगीत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। कहने का तात्पर्य है बिना वाद्य के कोई भी संगीत अधूरा है। चाहे नृत्य हो, रंगमंच हो, वाद्य संगीत आवश्यक है। वर्षा, आंधी, तूफान, सुख, गायन, वादन, नृत्य सबका प्रदर्शन तबले की एक थाप या सितार की एक झंकार प्रस्तुत कर देता है। अतः कहने का तात्पर्य है कि भारतीय श्रव्य कला के बिना वाद्य संगीत अधूरी है। यानी वाद्य संगीत की इम्पोर्टेंस इतनी अधिक है कि कोई भी गीत हो या नृत्य हो उनमें वाद्य की आवश्यकता होती है। बिना वाद्य के वो गीत या नृत्य फीका रहता है। नेक्स्ट आते हैं, संगीत वाद्य को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। यानी वाद्य यंत्र को भी हम 4 निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। सबसे पहला है तत्वाद्य यानी तार वाद्य, यानी जिस वाद्य यंत्र में तार युक्त रहता है उन्हें तत्वाद्य कहते हैं। सुषिर वाद्य अथवा वायु वाद्य, यानी जिस वाद्य से हवा से वो वाद्य बजता है उन्हें हम सुषिर वाद्य कहते हैं। हवा के द्वारा प्रयुक्त होने वाला वाद्य सुषिर वाद्य। अवनद्य वाद्य और चमड़े के वाद्य, यानी जो वाद्य यंत्र चमड़े से बना रहता है जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है वो अवनद्य वाद्य है। घन वाद्य या आघात वाद्य, यानी जो वाद्य ठोस रहता है उन्हें हम घन वाद्य के नाम से जानते हैं। अब आते हैं संगीत के ये 4 प्रमुख वाद्य यंत्रों के वर्ग हैं। उनमें से सबसे पहले तत्वाद्य में आते हैं, यानी तार वाद्य जो तार से युक्त रहते हैं। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल में तानपुरा, सितार, एकतारा एक्सेट्रा। तो मैं आज तानपुरा से ही शुरुआत करती हूँ। संगीत वाद्य में तानपुरा का परिचय। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तानपुरा या तंबूरा, हम तानपुरा भी कह सकते हैं या तंबूरा, एक महत्वपूर्ण तत्वाद्य है। शास्त्रीय गायन इसके बिना फीका सा लगता है। तानपुरे में कोई सरल या गीत नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके तारों को झंकृत करके संगीतकार अपने राग की आधार भूमि के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। यानी तानपुरा में कोई संगीत नहीं निकाला जाता है, उसके तारों के माध्यम से उत्पन्न संगीत से हम गीत गाते हैं। इसे लिटाकर या सीधा खड़ा करके बजाया जाता है। तानपुरे में पर्दा नहीं होते, केवल 4 तार होते हैं। बाईं ओर के पहले तार को मंद्र सप्तक के पंचम
यानी प में दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के सरज यानी सा में और चौथे तार को मंद्र सप्तक के सरज यानी सा में मिलाया जाता है। कुछ लोग सरज का उच्चारण नहीं कर पाते, वे उसे खरज कह देते हैं। इस प्रकार तानपुरा के चारों तार प सा सा स इन स्वरों में बारी बारी से झंकृत होते रहते हैं। कुछ रागों में जहाँ पंचम वर्जित होता है वह पंचम वाले तार को मध्यम यानी म में मिला लेते हैं, और यदि तीव्र मध्यम भी राग में लग रहा है जैसे कि पुरिया, मारवा राग इत्यादि, तो पंचम के तार को गंधार या निषाद स्वर में इच्छानुसार मिला लिया जाता है। यानी हमारे तानपुरा के जो चार तार होते हैं उन्हें हम अपने रागों के अनुसार मिलाते हैं। जैसे सबसे पहले पा सा सा सा, जिस तरह से तार को हम लोग जो भी राग गाते हैं, अगर म हो या तीव्र म हो तो उन्हें उसी अनुसार हम तार को मिलाते हैं। नेक्स्ट, तानपुरा के पहले तीन तार प स स वाले स्टील के होते हैं और चौथा तार मंद्र स वाला पीतल का होता है। कुछ लोग मर्दानी या भारी आवाज़ के लिए पहला तार पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल करते हैं। तानपुरे के तुम्बे की परिधि लगभग 9 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण तानपुरे की लंबाई प्राय 150 सेंटीमीटर होती है। स्त्रियोचित तानपुरे कुछ छोटे साइज के होते हैं। विविधता की दृष्टि से कुछ लोग तानपुरे में 5 या 6 तार भी लगा लेते हैं। यानी आज हम तानपुरा के डायग्राम के बारे में जाने कि वो किस तरह से बजता है, किस तरह से उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं तानपुरा के अंग के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।